एक मरतबा इस तरीके से चावल बनाएं, सब आपसे रेसिपी मांगने पे मजबूर हो जाएंगे। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अनायास फूड वैली। वेलकम टू ऑल माय व्यूवर्स। तो जी कैसे हैं आप सब। आज मैंने बनाया बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी सा आलू मटरों का पुलाव। बहुत ही टेस्टी और क्विक सी रेसिपी है, झटपट से बनके तैयार हो जाने वाली रेसिपी है। आप ही जब ट्राई करेंगे तो आप बिरयानी को तो लाजमन भूल जाएंगे। कभी कभी इंसान बिरयानी खा के थक जाता है और उसे कुछ न्यू ट्राई करने को दिल करता है, तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें। चलें फिर इसकी मज़ेदार सी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। आलू मटरों का पुलाव बनाने के लिए जो मैंने चीज़ें ले ली हैं, उसमें 3 मीडियम साइज़ के प्याज थे जिन्हें मैंने ब्रीक चॉप कर लिया। 8 से 9 मोटी हरी मिर्चें थी और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर थे और 1 लेमन को मैंने स्लाइसिस में कट कर लिया था। 1.5 टेबल स्पून कुटी हुई लाल मिर्चें हैं यहाँ पे। 1 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा ले लिया मैंने। उसके अलावा कुछ खड़े मसाले हैं, थोड़ी सी काली मिर्चें हैं, 2 दालचीनी के टुकड़े हैं, 2 बड़ी इलायची हैं और 3 यहाँ पे बादिन खताई के फूल हैं और 2 तेज़पात के पत्ते हैं। और यहाँ पे मैंने अदरक का सिर्फ पेस्ट ले लिया है, सिर्फ अदरक का पेस्ट डलेगा इसमें। और यहाँ पे 1 टेबल स्पून नमक ले लिया है। इससे हम ज़बरदस्त सा मसाला तैयार करेंगे। ये साबुत मसाले ले लिए जिससे हम बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। 1/2 टेबल स्पून सूखा धनिया साबुत है, 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे सौंफ है और थोड़ी सी यहाँ पे मेरे पास 2 इलायचियाँ हैं छोटी और 4-5 लौंगे हैं। 1/2 टेबल स्पून यहाँ पे ज़ीरा है, थोड़ी सी जायफल और जलपत्री का टुकड़ा है, इसे हम पीस लेंगे। बहुत ही टेस्टी सा मसाला तैयार हो जाएगा और बहुत ही ज़बरदस्त से हमारा पुलाव बनके तैयार होगा। तो यहाँ मैंने देचके में तकरीबन 1 कप के करीब पहले मैं ऑयल डाल दूँगी। ऑयल जो है हमारा अच्छे तरीके से गर्म हो चुका है, तो अब हम इसमें प्याज को डाल देंगे और उनका लाइट सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ पे प्याज का कलर जो है लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुका है, तो अब हम इसमें डालेंगे अदरक का 1 टेबल स्पून जो हमने अदरक का पेस्ट लिया था और साबुत गरम मसाले, तेज़पात का पत्ता, बादियान खताई के फूल, ज़ीरा और काली मिर्चें डाल देंगे। इससे जो है बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। साथ ही इसमें हम अदरक जो हमने लिया था वो डाल देंगे और इन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। और इसमें लहसुन नहीं जाएगा, लहसुन से जो है इस पुलाव में टेस्ट अच्छा नहीं आता, तो इसलिए सिर्फ हम इसमें कुटी हुई अदरक का इस्तेमाल करेंगे जिससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। इन सब चीज़ों को हम अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। सारी चीज़ें अच्छे से फ्राई हो चुकी हैं, तो अब हम इसमें लेमन और जो टमाटर काट के रखे थे वो भी डाल देंगे स्लाइसेस इस तरह से, और इनको भी अच्छे से जो है कुक कर लेंगे। जब तक यहाँ पे हमारे टमाटर सॉफ्ट हो रहे हैं, दूसरी तरफ हमने जो साबुत हमने गरम मसाला लिया था उसको हम जो है ना पाउडर शेप में बना लेंगे। इसको हम ग्राइंड कर लेंगे सारे मसाले को। अब हम टमाटरों में सारे जो हमने मसाले लिए थे वो भी शामिल कर देंगे इस तरह से। और साथ ही जो हमने मसाला पीस के रखा था उसमें से आधा हम अब डाल देंगे और आधा हम लास्ट में डालेंगे इस तरह से। इसको हम लास्ट में बाकी को इस्तेमाल करेंगे। अब हम इन सब मसालों को डाल के अच्छे तरीके से भून लेंगे। साथ ही हम इसमें मोटी सब्ज़ मिर्चें भी शामिल कर देंगे। यहाँ पे मसाला हमारा अच्छे तरीके से भून चुका है, तो यहाँ पे मैंने 1 किलो मटर लिए थे और आधा किलो आलू लिए थे। 1.5 किलो चावलों की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रहे हैं। अब इसको भी डाल देंगे और अच्छे तरीके से इनको सॉफ्ट होने तक हम कुक कर लेंगे। इनको हम 60 to 70% हम कुक करेंगे, बाकी चावलों के साथ पक जाएंगे। तो यहाँ पे आलू और मटर हमारे अच्छे तरीके से भून चुके हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल दिया था ताकि सॉफ्ट हो जाए। अब हम इसमें बाकी पानी शामिल कर देंगे। चावलों को मैंने तकरीबन आधे घंटे पहले भिगो कर रखा था। 3 गिलास मेरे पास यहाँ पे चावल थे, तो मैंने इसके अंदर 5 गिलास पानी ऐड किया है। पानी मैं चावलों में इसी तरीके से डालती हूँ, इससे चावल बहुत अच्छे और खिले खिले बनकर तैयार होते हैं। अब हम इसे कवर कर देंगे जब तक इसमें बॉयल नहीं आता। तो यहाँ पे देखिए पानी में अच्छा खासा बॉयल आ चुका है। तो अब हम इसमें इस पॉइंट पे आकर जो हमने चावल भिगो कर रखे थे, बासमती चावल है मेरे पास, इनको ऐड कर देंगे। एक बार इनको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेंगे। सारे चावलों के अंदर डालने के बाद इसको दोबारा कवर करके इनके सॉफ्ट होने तक कुक करेंगे। चावलों में ज़्यादा आपने चम्मच नहीं चलाना वरना चावल टूट जाएंगे। दोबारा से कवर कर देंगे। तो यहाँ पे देखिए चावलों को पकते हुए तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं और चावल जो है हमारे यहाँ पे 40 to 50% जो है कुक हो चुके हैं और पानी भी इसमें काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है। इन सब चीज़ों को अच्छे से एक बार मिक्स कर लेंगे। और मज़ीद थोड़ा सा पानी खुश्क होने तक इसको कुक करेंगे। उसके बाद हम इसको दम लगाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी और खिले खिले से हमारे चावल बनके तैयार होंगे।
तो यहाँ पे पानी काफ़ी हद तक खुश्क हो चुका है, तो हमने जो लास्ट पे मसाला बचा के रखा था वो इस तरह से डाल देंगे और इसको कवर करके तकरीबन 10 से 15 मिनट का हम दम लगाएंगे। तो यहाँ पे तकरीबन 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अब इसका कवर हटाते हैं। तो यहाँ पे तैयार है बहुत ही मज़ेदार और स्पाइसी से और बहुत ही टेस्टी फ्लेवरफुल हमारे चावल। बहुत ही इजी और क्विक सी रेसिपी है, आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत अच्छे बनेंगे। अब मैं आपको इनको सर्व करके दिखाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तैयार है हमारा आलू मटरों का टेस्टी सा पुलाव। उम्मीद करती हूँ कि आपको रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। रेसिपी अच्छी लगे तो थम्स अप दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट ऐसी मज़ीद मज़ेदार रेसिपीज़ में आपसे फिर से मुलाकात होगी। चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।